नमस्कार दोस्तों, काश मुझे पता होता सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया नियम के बारे में सीखने जा रहे हैं। इस नियम का संबंध हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़ा है। इस नियम का नाम है लेने देने का नियम। यह नियम दीपक चोपड़ा द्वारा लिखी गई सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत बुक से लिया गया है, जिसमें जीवन में सफल होने के 7 आध्यात्मिक सिद्धांतों, आध्यात्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है वह म्यूचुअल एक्सचेंज यानी कि लेने देने के नियम पर आधारित है। इस ब्रह्मांड में जिस किसी का संबंध किसी के साथ जुड़ा है वह संबंध भी किसी न किसी तरीके से लेने देने के नियम पर ही आधारित है, और लेने देने की इस प्रक्रिया से एक ऊर्जा का बहाव होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। इसको आसान भाषा में फूड चेन के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसको हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है। इसके अंतर्गत एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर यानी कि ऊर्जा का बहाव होता है। यदि हम ऊर्जा के इस बहाव को रोक देते हैं, यानी कि किसी का कुछ देना या किसी का कुछ लेना रोक देते हैं, तो यह प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप करना होगा। जीवन को चलायमान बनाने के लिए जीवन में किसी को कुछ देना और दूसरी तरफ किसी को कुछ लेना पड़ता है। देने लेने के नियम में ऑथर आगे लिखते हैं कि आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं तो दूसरों को प्यार देना सीखिए। आप दूसरों के अटेंशन, दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूसरों को ध्यान देना और दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए। आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरों को अमीर बनाने में सहायता करें। आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों को अच्छी चीज़ें प्राप्त करने में सहायता करें। जीवन में देने लेने के नियम बिल्कुल साफ हैं। जितना आप दूसरों की मदद करते हैं उतना ही आपको कहीं ना कहीं से मिलता है। देने लेने के इस नियम में ऑथर ने कुछ शर्तें भी बताई हैं। देने वाला काम बिना शर्त के यानी कि बिना किसी कंडीशन के हृदय से खुशी मन से किया जाना चाहिए। इस तरीके से दिया हुआ काम में ही एनर्जी की बढ़ोतरी होती है, यानी कि फ़ायदा होता है। अगर देने वाला काम बिना इच्छा के किसी के दबाव में किया जा रहा है, ऐसे केस में ऊर्जा की बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं होता है। और किसी को कुछ देकर अगर इस तरीके का विचार आता है कि हमने वो चीज़ अब खो दी है, वो चीज़ पहले से हमारे पास अब कम हो गई है, ऐसे केस में भी ऊर्जा की बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी कि फ़ायदा नहीं होता है। देने लेने के नियम में ऑथर अपनी एक बात बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब मुझे ये बात बता दी गई थी कि कभी भी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना है। जब भी जाओ उपहार लेकर जाना है। जब भी किसी इंसान से मिलने जाओ तो उपहार लेकर जाना है। यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि किसी इंसान के पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है उपहार देने के लिए, तो ऐसे केस में वो क्या करे? ऑथर इसका जवाब देते हैं कि यहाँ पर उपहार हार्ड कैश मनी या किसी भौतिक वस्तु, फिजिकल वस्तु तक लिमिटेड नहीं है। उपहार का मतलब आप अपनी भावनाएं उस इंसान के प्रति एक्सप्रेस कर भी दे सकते हैं। उन भावनाओं को एक कार्ड पर लिखकर भी दे सकते हैं। प्रशंसा के कुछ शब्द लिखकर दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जब भी किसी इंसान से मिलें, अपने मन में चुपचाप शुभकामनाएं या आशीर्वाद भी दे सकते हैं। यह चुपचाप आशीर्वाद या शुभकामनाएं देने का तरीका भी बहुत अधिक प्रभावशाली होता है।
देने लेने के इस नियम में ऑथर एक सलाह देते हैं कि आप भी अपने जीवन में इस नियम को उतार सकते हैं। आप जहां कहीं भी जाते हैं, जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, उनको कुछ ना कुछ देना शुरू करें, उनको उपहार देना शुरू करें। यह उपहार हार्ड कैश मनी हो या फिजिकल वस्तु या कोई भौतिक वस्तु हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप उनको यह उपहार उनकी प्रशंसा करके, उनकी देखरेख करके, उनकी तारीफ में कुछ शब्द लिखकर दे सकते हैं। इस कंसेप्ट पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इस कंसेप्ट पर आपकी ओपिनियन क्या है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।